नमस्कार। आज हम डिसकैलकुलिया के बारे में पढ़ेंगे। अब डिसकैलकुलिया क्या क्या अर्थ होता है। डिसकैलकुलिया गणितीय असमर्थता है जिसमें एक जो बच्चा है उसको अंकगणित सोल्व करने में समस्या होती है, या जो उसके मैथ के संप्रत्य हैं उसको वो सही से नहीं समझ पाता है। अब जो इसके कोसेस हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं जेनेटिक्स भी हैं, मतलब फैमिली से रिलेटेड हैं, मतलब हेरिडिटिकल भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो जैसे टर्नर्स सिंड्रोम है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम है, विलियम्स सिंड्रोम है, ठीक है, ये इसके कोसेस हो सकते हैं। अब जो टर्नर सिंड्रोम है ये क्या होता है? ए कंडीशन दैट अफेक्ट्स ओनली फीमेल्स रिजल्ट्स व्हेन वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इज मिसिंग और पार्शली मिसिंग। इसमें क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो मिस हो जाता है एक, ठीक है। अब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, ये भी एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है वो एबनॉर्मली ससेप्टिबल टू डैमेज स्पेशली बाय फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। जो फोलिक एसिड की कमी होती है उससे जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो डैमेज हो जाता है। एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स टेंड टू हैव लिमिटेड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। अब और जो वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम है, अब जो वेलोकार्डियल फेशियल सिंड्रोम है, द नेम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स विलम मीन्स पैलेट, कार्डियो मीन्स हार्ट एंड फेशिस हैविंग टू डू विद द फेस। ये एक सिंड्रोम है कोज्ड बाय द डिलीशन ऑफ ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम 22, कि जो क्रोमोसोम 22 के एक छोटे खंड को हटाने के कारण होता है। अब विलियम सिंड्रोम क्या इज ए डेवलपमेंटल disorder that affects many parts of the body. This condition is characterized by mild to moderate intellectual disability or learning problems, unique personality characteristics, distinctive facial features and heart and blood vessels problems. अब इन सिंड्रोम्स के कारण जो बच्चा है वो डिसकैलकुलिया उस बच्चे में हो सकता है। अब ये हेनरी विंकलर हैं, जो एक एक्टर डायरेक्टर ऑथर हैं, जो डिसलेक्सिया था जिनको, और डिफ़िकल्टी विद मैथ, और इनको मैथ करने में प्रॉब्लम होती थी। शेर हैज़ बोथ डिसलेक्सिया एंड डिसकैलकुलिया। इन स्कूल शी स्ट्रगल्ड विद रीडिंग एंड विद मेकिंग सेंस ऑफ नंबर्स। अब जो ये डिसकैलकुलिया है इसके सिम्टम्स मतलब साइन कैसे पता चलते हैं? इन प्री स्कूल। अब प्री स्कूल में जो बच्चा होता है हैज़ ट्रबल लर्निंग टू काउंट एंड स्किप्स आवर नंबर्स लॉन्ग आफ्टर किड्स द सेम एज कैन रिमेंबर नंबर्स इन द राइट ऑर्डर। कि जो बच्चा होता है वो काउंटिंग में जो नंबर्स होते हैं उनको स्किप कर देता है, जबकि जो दूसरा बच्चा होता है वो सही क्रम में जो काउंटिंग है उसको सुनाता है। जैसे बच्चा एक के बाद 4 बोल देगा, फिर 5 बोल देगा, फिर 7 बोल देगा, फिर 9 बोल देगा, मतलब जो नंबर्स हैं उनको स्किप कर देता है। और डज़ नॉट सीम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ काउंटिंग, और उसको जो काउंटिंग है उसका अर्थ समझ नहीं आता। अगर आप अपने बच्चे को 5 ब्लॉक्स देने के लिए कहोगे तो योर चाइल्ड जस्ट हैंड्स यू ए लार्ज ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स, वो तुम्हें बहुत सारे ब्लॉक्स पकड़ा देता है गिनने की अपेक्षा, वह उसको नहीं गिनता। स्ट्रगल टू रिकोगनाइज पैटर्न्स लाइक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट। जैसे वे पैटर्न्स होते हैं तो उसको समझने में दिक्कत होती है कि छोटा कौन सा है, छोटे से बड़ा, ठीक है, या लंबे से छोटा कौन सा है। हैज़ ट्रबल अंडरस्टैंडिंग नंबर सिम्बल्स लाइक मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन 7 एंड द वर्ड 7। अब उसको 7 जो काउंटिंग है और 7 वर्ड है उसके बीच में कनेक्शन समझ में नहीं आता। स्ट्रगल टू कनेक्ट ए नंबर टू एन ऑब्जेक्ट लाइक नोइंग दैट 3 अप्लाइज टू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स लाइक 3 कुकीज़ 3 कार्स। एक बच्चे को अगर 3 के ग्रुप बनाने के लिए बोलेंगे, मतलब 3 कुकीज़ 3 कार्स और 3 किड्स, तो उसके वो ग्रुप्स बनाने में असमर्थ होगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि तीनों के ग्रुप्स किस तरह बनाए जाएंगे। फिर ग्रेड स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चे को, जो साइंस हैं वो क्या सिम्टम्स,
हैज़ ट्रबल लर्निंग एंड रिकॉलिंग बेसिक मैथ्स लाइक 2+4, उसे मतलब जो बेसिक साधारण मैथ के तथ्य हैं जैसे 2+4 = 6, मतलब 2 + 4 6 होता है, तो उसको इस तरह की जो समस्याएं उपलब्ध हो जाती है वो 2 + 4 6 नहीं कर सकता। स्टिल यूजेस फिंगर्स टू काउंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोर एडवांस स्ट्रेटजीज, कि वो अब काउंटिंग करने के लिए क्या करता है, अपनी उंगलियों पर गिनता है, ठीक है, दूसरे फार्मूलों का इस्तेमाल नहीं करता। स्ट्रगल्स टू आइडेंटिफाई मैथ साइंस लाइक प्लस एंड माइनस एंड टू यूज़ दैम द राइट वे, अब उसको प्लस और माइनस का पता नहीं होता, जमा या घटा के जो चिन्ह है उसका पता नहीं चलता, समझ नहीं पाता उनको। हैज़ टफ टाइम अंडरस्टैंडिंग मैथ फ्रेसेस लाइक ग्रेटर दैन एंड लेस दैन, अब उसको ये नहीं पता लगता कि ग्रेटर दैन के लिए कौन सा सिंबल साइन आएगा, या लेस दैन के लिए कौन सा सिंबल आएगा, या ग्रेटर दैन बड़ी संख्या कौन सी है या छोटी संख्या कौन सी है, उसको वो समझ नहीं पाता। हैज़ ट्रबल विद प्लेस वैल्यू ऑफन पुटिंग नंबर्स इन द रॉन्ग कॉलम, अब उसको स्थानीय मान का पता नहीं चलता, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा है, वो उसको सही से नहीं लिख पाएगा इस तरह की वैल्यू को। फिर साइंस ऑफ डिसकैलकुलिया इन मिडल स्कूल, स्ट्रगल्स विद मैथ कंसेप्ट्स लाइक कॉम्यूटेटिविटी 3+5 इज़ द सेम एज 5+, मतलब उसे क्रम विनिमय नियम का पता नहीं चलता, जैसे 3+5 = 8 या 5+3 = 8 कैसे होते हैं, या इन्वर्जन है जैसे 3+26 - 26, तो वो उसको सोल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, कि 3+26 कर दिया -26 कर दिया, तो ये दोनों को काट देंगे तो 3 ही वैल्यू बचेगी। हैज़ ए टफ टाइम अंडरस्टैंडिंग मैथ लैंग्वेज एंड कमिंग अप विद ए प्लान टू सोल्व ए मैथ प्रॉब्लम, वह मैथ की जो लैंग्वेज है, भाषा, उसको नहीं समझ पाता और उसकी जो सोल्व करने की समस्या है, ठीक है, उसकी योजना नहीं बना पाता। हैज़ ट्रबल कीपिंग स्कोर इन स्पोर्ट्स गेम एंड जिम एक्टिविटीज़, से स्पोर्ट्स में मतलब खेलों में अंकों को जोड़ने में या रखने में उसको दिक्कत होती है, और जिम की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें भी वो उसको समस्या होती है। मतलब अगर आप बच्चे को कहेंगे कि आपने 75 स्किपिंग करनी है तो रस्सी टप्पा करना है, तो वो भूल जाते हैं कि कैसे कितने मुझे बोले हैं, ठीक है, या उसको काउंटिंग करने में दिक्कत आती है। हैज़ ए हार्ड टाइम फिगरिंग आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी लाइक ऑन ए लंच अकाउंट, मतलब वो उसने कितने का सामान खरीदा है तो उसकी वो टोटल कॉस्ट वस्तुओं की नहीं काउंट कर पाता, और उसका जो पैसों का रिकॉर्ड है वो सही से नहीं रख पाता। अवॉइड सिचुएशंस डैट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग नंबर्स लाइक गेम्स डैट इन्वॉल्व मैथ, और वो जैसे ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करता है जिसमें नंबर्स को समझना पड़ता है, या इस तरह की जो गेम्स है जिसमें गणित को सम्मिलित किया जाता है से दूर रहता है। फिर साइंस ऑफ डिसकैलकुलिया इन हाई स्कूल, स्ट्रगल्स टू रीड चार्ट्स एंड ग्राफ्स, अब उसको चार्ट्स और जो ग्राफ्स होते हैं उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में। हैज़ ट्रबल अप्लाइंग मैथ कंसेप्ट्स टू मनी लाइक मेकिंग एग्जैक्ट चेंज एंड फिगरिंग आउट ए टिप, जो मैथ के संप्रत्य हैं वो पैसे के मामले में उसको सही से अप्लाई नहीं कर पाता, उसको समस्या होती है। लाइक मेकिंग एग्जैक्ट चेंज, उसको ये नहीं पता लगता कि मैंने इसको कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे लेने हैं। जैसे 500 का नोट दिया, 12% डिस्काउंट था, तो उसको ये कैलकुलेट नहीं कर पाता कि मुझे कितने पैसे देने हैं और वो मुझे कितने पैसे वापस देगा। हैज़ ट्रबल मेजरिंग थिंग्स लाइक इंग्रेडिएंट्स इन ए रेसिपी आर लिक्विड्स इन ए बॉटल, अब उसको किसी चीज़ को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं या बॉटल्स में जैसे कोई लिक्विड बनाना हो तो उसकी वो मेज़रमेंट्स नहीं कर पाता कि इसमें जैसे 1/4 लिक्विड ये दूध डालना है या 1/3 कुछ और डालना है, ठीक है, या 15 ml चीनी डालनी है, 20 ml ये डालना है, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। लैक्स कॉन्फिडेंस इन एक्टिविटीज़ डैट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग स्पीड, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस एंड मे गेट लॉस्ट ईजली, और उसको जो इस पर क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किस प्रकार की, जिसमें स्पीड्स को अंडरस्टैंड किया जाए कि गति को, दूरी को या डायरेक्शंस के बारे में बात की जाए, तो वो इसको कंफ्यूज हो जाता है कि
जैसे उत्तर दिशा में हम 11 किलोमीटर गए, फिर दक्षिण में 12 किलोमीटर हम घूम गए, इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाता है। हैज़ ट्रबल फाइंडिंग डिफरेंट अप्रोचेज टू द सेम मैथ प्रॉब्लम लाइक एडिंग द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड डबलिंग द आंसर टू सोल्व फॉर द पेरीमीटर। को जैसे आयत की परिधि निकालनी हो तो उसको जो लेंथ और विड्थ है वो उसको 2 गुना नहीं कर सकता, ठीक है। उसको जबकि पता होता है कि जो इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। अब है इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। जैसे हस्तक्षेप प्रणालियाँ हैं, मतलब उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं जैसे उनके लिए काउंटिंग मटेरियल्स है, गणनात्मक सामग्री है जैसे एबेकस है, मोती हैं, चूड़ियाँ है या सिक्के हैं, ठीक है। इसको हम उनसे यूज़ करवा सकते हैं। जैसे एबेकस होता है उसमें बीट्स यूज़ की जाती हैं, जो ऊपर वाली बीट्स होती है उसकी अलग वैल्यू होती है और जो नीचे बीट्स होती है उसकी अलग वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैचिंग प्रैक्टिस मतलब मिलान अभ्यास कराया जाता है बच्चों को आकार एवं स्थानिक संबंधों को सिखाने के लिए, ठीक है। उसमें जैसे छाटना है या गुटके हैं या गुटका बोर्ड है, मतलब पैक बोर्ड है या फोम बोर्ड है, इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे ये पैक बोर्ड है, ठीक है, बच्चों को ये पैक बोर्ड की सहायता से सिखाया जाता है, ठीक है, या फोम बोर्ड है उसकी सहायता से जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं। साइज एंड लेंथ कंसेप्ट मतलब आकार तथा लंबाई संबंधी प्रत्ययों का ज्ञान देना। अब मल्टी सेंसरी मेथड मतलब बहुइंद्रिय प्रयोग विधि, जैसे गिनना सीखने के लिए बोलकर, लिखकर, दोहराकर, किसी दूसरों को सुनाकर इत्यादि उससे अभ्यास करवाना। अगला है मोटर एंड टैक्टिल रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या है कि बोलने की गत्यात्मक एवं स्पर्शिक क्रियाएं, मतलब बोलने के साथ साथ ठोस, संगठित, गत्यात्मक तथा स्पर्शिक क्रियाएं भी करना, जैसे 3 बार ताली बजाओ अथवा 5 बार कूदो, इस तरह की एक्टिविटीज़ कराना। फिर है प्लेइंग विद मटेरियल्स, जैसे खेल विधि, कार्डों के सेट बनवाना, विभिन्न रंगों की जो डिस्क है, ठीक है, या ताश के पत्ते हैं, कैरम बोर्ड हैं, इनका प्रयोग करवाना। फिर है क्विज मेथड, प्रश्नोत्तरी विधि मतलब प्रश्नावली विधि का प्रयोग, जैसे 6 के बाद 2 अंकों को छोड़कर 5 अंक बताओ, 12 से पीछे की 3 संख्याएं लिखो, ठीक है। फिर है कॉमन प्लेइंग कार्ड्स, मतलब सामान्य ताश के जो पत्ते हैं उनका प्रयोग गिनती, क्रम, मिलान या जोड़, जमा घटा इत्यादि संप्रत्यय को सिखाने के लिए किया जा सकता है। जैसे हम जो गेम्स खेलते हैं कार्ड्स में, आप ताश के पत्तों में भी जो गेम्स होती हैं, ठीक है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वास्तविक जीवन अनुभव, मतलब जैसे दुकान से सामान खरीदना तथा पैसे देना तथा पैसे वापस लेने का प्रक्रम करना, मतलब बच्चे को ये चीज़ें सिखाना। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी हैं तो उनको भी बच्चों को यूज़ करना सिखाना ताकि वो गेम्स वगैरह हैं उनको देखकर सीख सकें। फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए, अब इन बालकों को अपने स्वयं के स्त्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बालक को स्वयं अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना, स्वयं पर नियंत्रण करना, स्वाध्याय, दृढ़ प्रतिज्ञा तथा आत्मविश्वासी बनना सिखाया जाता है कि बच्चों को स्वाध्यायी बनाएं, ठीक है, उनसे डिटर्मिनेशन कराएं, ठीक है, आत्मविश्वासी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें विकसित हो, ठीक है। फिर है एडिशनल लर्निंग, मतलब बच्चे हैं उनको अतिरिक्त अधिगम करवाया जाए, उनको सीखने के अधिक अवसर दिए जाएं, ठीक है। इसके लिए गृह कार्य है जो सबसे अच्छा माध्यम है, उनको गृह कार्य दिया जाए अधिक से अधिक। फिर है माता पिता को सूचित करना, मतलब इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, कि माता पिता हैं तथा उनके जो सहयोगी हैं, ठीक है, बच्चे के, वो उनके साथ सहयोग की अपेक्षा करें, ठीक है, उनको सहयोग दें। फिर है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ विद पीयर्स, साथियों के साथ सीखने का अवसर देना, मतलब ट्यूटरिंग बाय पीयर्स तथा कोऑपरेटिव लर्निंग है जो वो करवाना। फिर है
असाइनमेंट्स, मतलब कि जो बच्चा है उसको गृह कार्य उसकी मतलब क्षमता और उसकी योग्यता के अनुसार देना, ताकि जो बच्चा है वो उसको संग्रहण भी कर सके, उसको वो मतलब रिसेप्टिबिलिटी है जो असाइनमेंट की वो हो सके। इस तरह के बच्चों के लिए हम उन्हें इंस्ट्रक्शनल एकोमोडेशन भी दे सकते हैं, मतलब अधिगम असमर्थी बालक हैं उनके लिए शैक्षिक अनुकूलन, मतलब उनको एक्स्ट्रा टाइम देना टेस्ट में, ठीक है, या अनटाइम्ड टेस्ट ले लेना, या जो टेस्ट में जो प्रश्नों की संख्या है वो कम कर देना, ठीक है। तो आज हमने डिसकैलकुलिया के बारे में पढ़ा है। अब डिसकैलकुलिया क्या है, मतलब इस अधिगम असमर्थता का संबंध गणित अधिगम तथा गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने की असमर्थता से है।